1960 से 1970 के दशक में कैलिफोर्निया में एक अनजान शख्स ने इतनी दहशत फैला रखी थी कि शाम होते ही वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाया करता था और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरा करते थे। और इस दहशत की वजह थी एक सीरियल किलर जो खुद को जोडिएक किलर कहता था, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं था। अमेरिका के पहले क्लासिक सीरियल किलर कहे जाने वाले इस शख्स ने क्लेम किया था कि उसने 37 हत्याएं की हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 को ही कंफर्म किया जा सका। यह शख्स हर कत्ल के बाद मीडिया और पुलिस वालों को चिट्ठी लिखकर भेजा करता था, जिसमें कोड और साइन लेटर हुआ करते, जिन्हें पढ़ना बेहद कठिन था। इन चिट्ठियों में वह पुलिस वालों का मजाक उड़ाते हुए क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। अपनी सिग्नेचर के लिए वह एक साइन का इस्तेमाल करता था जिसमें क्रॉस के साथ एक सर्कल बना होता। अपनी चिट्ठियों में वह न्यूज वालों को धमकी भी देता था कि अगर वे उसकी खबरों को अखबारों में नहीं छापेंगे तो उसका अगला शिकार वही प्रेस वाले होंगे। इसीलिए न्यूज वाले भी उसकी खबरों को छापने में बिल्कुल भी देर नहीं करते थे। जोडिएक किलर के निशाने पर ज्यादातर यंग कपल्स हुआ करते थे, जिसका दावा खुद जोडिएक किलर ने ही किया था। हैरानी की बात तो ये है कि जोडिएक किलर का ना तो कभी किसी ने चेहरा ही देखा था और ना ही कभी उसने कोई क्लू ही छोड़ा जिससे उसे पकड़ा जा सके। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद भी यह केस आज भी अनसॉल्व्ड है और किलर की ट्रू आइडेंटिटी और हत्याओं के पीछे का उसका मोटिव क्या था यह आज भी अननोन है। आज भी यह केस अमेरिका के सबसे कुख्यात रहस्यों में से एक है। मिस्टीफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास की 5 ऐसी ट्रू अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 4। 1973 में इलिनॉइस के इनफील्ड के निवासियों ने पत्रकारों के सामने दावा किया था कि उन्होंने एक अज्ञात प्राणी को इधर उधर भागते हुए देखा है। माउंट वर्नोन रजिस्टर न्यूज के अनुसार हेनरी मैकडैनियल नाम के एक शख्स ने बताया कि उसने अपने यार्ड में एक अजीब से दिखने वाले प्राणी को देखा, जिसके 3 पैर थे, छोटा शरीर, 2 छोटी छोटी भुजाएं और 2 गुलाबी आंखें थी जो टार्च की जितनी बड़ी थी। उसका कद करीब 4.5 फीट लंबा था और उसका रंग भूरा था जो देखने में बेहद डरावना था। पुलिस की छानबीन में पता चला कि दरवाजे पर खरोंच और पैरों के निशान थे जो कुत्तों के जैसे दिखाई देते थे, लेकिन इसमें 6 पंजे थे। लोगों ने बताया कि अगर इनकी खोज की जाए तो उन्हें 1 से ज्यादा ऐसे प्राणी मिलेंगे और वह इस ग्रह से भी नहीं है। हालांकि इस घटना का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिला और उस दौरान इनफील्ड के जंगलों में क्या था यह आज भी अज्ञात है। नंबर 3। दिसंबर 1948 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में सोमरटन बीच पर एक शव मिलता है। शव एक ऐसे आदमी का था जिसने शानदार ढंग से सूट पहना हुआ था और पॉलिश किए हुए जूते पहने थे और उसका सिर दीवार से टिका हुआ था। अधिकारियों ने उसकी मौत का कारण हृदय गति का रुकना या जहर बताया, लेकिन शव परीक्षण में जहर का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। उस व्यक्ति के पास कोई भी बटुआ या किसी भी तरह की पहचान भी नहीं थी और उसके कपड़ों के सारे टैग कटे हुए थे। अधिकारियों ने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, लेकिन वह भी पहचान में नहीं आए। शव मिलने के करीब 4 महीने बाद जासूसों को एक छिपी हुई पॉकेट मिली जो उसकी पतलून के अंदर सिली हुई थी। पॉकेट में एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था तमाम शुद्ध, जो कि एक पर्शियन शब्द है जिसका अर्थ होता है एंडेड या यह समाप्त हो गया। कागज का यह टुकड़ा एक पर्शियन किताब से फाड़ा गया था, जो किताब पुलिस को उसी बीच के किनारे खड़ी एक लावारिस कार से मिली, लेकिन इसके अलावा पुलिस को इस केस से जुड़ा और कोई भी सबूत नहीं मिला। इसके बाद इस केस को पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसी तक ने सुलझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी कातिल का कोई पता नहीं चला। और कातिल तो छोड़िए, पुलिस यहाँ तक पता नहीं कर सकी कि मरने वाला शख्स कौन था और उसका नाम क्या था। इस केस के लगभग 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी यह केस एक ऐसा अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। नंबर 2। क्लियोपेट्रा एंशिएंट इजिप्ट की आखिरी रानी थी। वह विख्यात थी अपनी खूबसूरती और इंटेलिजेंस के लिए, लेकिन क्लियोपेट्रा सबसे ज्यादा मशहूर तब हुई जब उसका नाम जुड़ा प्राचीन के 2 सबसे पावरफुल व्यक्तियों के साथ, जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी।
13 BC में ऑक्टेवियन की फौज ने मार्क एंटोनी को हरा दिया और इजिप्ट पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद क्लियोपैट्रा ने एक स्नेक बाइट की मदद से आत्महत्या कर ली। उसने एक इजिप्शियन कोबरा को खुद को काटने दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। प्राचीन लेखक दावा करते हैं कि क्लियोपैट्रा और उसके प्रेमी मार्क एंटोनी को 30 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद एक बेहद शानदार मकबरे में एक साथ दफनाया गया था। प्लूटार्क लिखते हैं कि मकबरा एक प्राचीन मिस्र की देवी के मंदिर के पास स्थित था और यह एक ऊंचा और सुंदर स्मारक था, जिसमें सोना, चांदी, पन्ना, मोती और हाथी दांत जैसी चीजों के साथ ही उनकी आफ्टर लाइफ के लिए कई बेशकीमती खजाना दफनाया गया था। सो क्लियोपैट्रा की कब्र को खोज लेना किस्से कहानियों में सुनाए जाने वाले ट्रेजर को ढूंढ लेने जैसा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्लियोपैट्रा की कब्र को खोजने की हजारों कोशिशें की, लेकिन वे कभी भी कामयाब नहीं हुए। 2010 में मिस्र के भूतपूर्व पुराविशेष मंत्री जाही हवास ने अलेक्जेंड्रिया के निकट एक स्थल की खुदाई की, जिसे तपोसिरिस मैग्ना कहा जाता है, जिसमें कई कब्रें हैं जो उस युग की हैं जब क्लियोपैट्रा मिस्र पर शासन किया करती थी। लेकिन क्लियोपैट्रा की कब्र के कोई भी सबूत नहीं मिले। कई लोगों का कहना है कि क्लियोपैट्रा को इसलिए सीक्रेटली दफनाया गया था ताकि उसकी बॉडी को एनिमीज के द्वारा खराब करने से बचाया जा सके। 2000 साल बीत जाने के बाद भी क्लियोपैट्रा की कब्र आज भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। नंबर 1, 18 मार्च 1990 को बोस्टन में स्थित इसाबेल स्टीवर्ट गार्डनर संग्रहालय इतिहास की सबसे बड़ी कला चोरी का शिकार हो जाता है, जिसमें 13 बहुमूल्य कलाकृतियों की चोरी हो गई और उन सभी पेंटिंग्स की कुल कीमत लगभग $500 मिलियन थी। चोरी की रात को 2 अनुभवहीन गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे, जिसमें से एक का नाम रिचर्ड ई अबाद था। रात 12:54 पर संग्रहालय की 3rd फ्लोर पर आग का अलार्म बजता है, लेकिन जब गार्ड जांच करने के लिए वहां जाते हैं तो वहां आग नहीं लगी थी और शायद यह चोरों की योजना का ही एक हिस्सा था। रात 1:24 पर बोस्टन पुलिस की वर्दी पहने 2 आदमी सुरक्षा डेस्क पर आते हैं और गार्ड से कहते हैं कि उनके पास गार्ड की गिरफ्तारी का डिफॉल्ट वारंट है और वे गार्ड को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके करीब 1 घंटा 21 मिनट के बाद चोरों ने 13 पॉपुलर पेंटिंग्स चुरा ली। उन्होंने रेब्लांट की क्राइस्ट इन द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली और ए लेडी एंड जेंटलमैन इन ब्लैक को उनके फ्रेम से काट दिया। वर्मीर की द कंसर्ट और फ्लिंक की लैंडस्केप विद एन ओबिलिस्क को उनके फ्रेम से हटा दिया। एक टेबल से एक प्राचीन चीनी कांस्य का बीकर खींच लिया और एक संदूक के किनारे से रेब्रांट द्वारा बनाई गई एक छोटी सी सेल्फ पोर्ट्रेट नक्काशी निकाल ली। आज संग्रहालय में जहां पेंटिंग्स को स्मृति के रूप में लटकाया गया था, वहां उनके खाली फ्रेम रखे गए हैं। इस घटना के बाद बोस्टन पुलिस ने चोरों पर $10 मिलियन का इनाम रखा, लेकिन इसके बावजूद भी चोरों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका और वे कलाकृतियां कहां पर हैं, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे आपको इन मिस्ट्रीज के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री व मिस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।